कर्तव्य विवेक, आहार विवेक, व्यवहार विवेक और आत्म विवेक। चारों स्तर पर हमें विवेक संपन्न होने की जरूरत है। विवेक का मतलब क्या है? पढ़ लिख जाना विवेक है? नहीं। अंदर की समझ के विकास का नाम विवेक है। विवेक का मतलब होता है सूझबूझ, समझ, सही समझ। विद्वान होना अलग बात है और विवेकी होना अलग बात है। कोई जरूरी नहीं कि जो विद्वान हो विवेकी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो अपढ़ हो अविवेकी हो। दुनिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग महाविवेकी बन गए और बहुत से ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी विवेक शून्य जीवन जिए। आवश्यकता है विवेक संपन्नता की। विवेक संपन्न व्यक्ति हर कार्य को सूझबूझ के साथ संपन्न करता है। विवेक हमारी आंखों में एक ऐसी दृष्टि प्रकट कर देता है जो क्रिया करने से पहले उसके परिणाम को सामने उपस्थित रखता है। किसी भी क्रिया करने के पूर्व जो परिणाम का विचार हमें दे दे वो विवेक है। और जहां हमारा विवेक काम करता है वहां कोई भी अवांछित गतिविधि नहीं होती, और विवेक शून्य मनुष्य का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अविवेकी हमेशा पछताता है और विवेक संपन्न व्यक्ति सुयश पाता है। क्योंकि हम काम अगर ठीक ढंग से करेंगे तभी तो परिणाम देंगे। उल्टे सीधे तरीके से किए गए कार्य का कभी कोई परिणाम नहीं होता। एक बच्चा यदि कोई गलत कार्य करता है तो हम उसकी उस कृत्य को बचकानी प्रवृत्ति मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, यह कहकर कि इसको अभी विवेक नहीं है। लेकिन वही काम यदि कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो वो समाज में स्वीकार्य नहीं होता। हम जैसे तन से बड़े हैं वैसे ही हमें मन से भी बड़ा होना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा था, आजकल लोग पढ़ लिख जाने का नाम ही अपने जीवन की संपूर्णता मान लेते हैं, और प्रायः पढ़े लिखे लोगों को अपने पढ़े लिखे होने का अभिमान भी बढ़ जाता है। लेकिन संत कहते हैं तुम मूर्ख से विद्वान बन जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है जब तुम मूढ़ से ज्ञानी बनो। दुनिया के जितने भी बड़े विद्या केंद्र हैं, शिक्षा के स्थल हैं, वे मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बना देते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति अक्षर विज्ञानी बन जाएगा, वो विद्वान बन जाएगा, उसके साथ डिग्रियां और उपाधियां जुड़ जाएगी। लेकिन जीवन के मर्म का बोध हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो उससे शून्य भी हो सकता है। हो सकता क्या है, प्राय होता है। मूर्ख वो है जो अक्षर ज्ञान से शून्य है। विद्वान वह कहलाता है जो अक्षर ज्ञान संपन्न है। लेकिन अक्षर ज्ञान संपन्नता हमारी जीवन को पूर्णता नहीं देता। विवेक संपन्नता में ही जीवन की परिपूर्णता है। मूढ़ कौन है? जिसे अपने हिताहित का भान न हो, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान न हो, जो उचित और अनुचित का ध्यान न रखे, जो सार और असार का भान न कर सके, वह सब मूढ़ है। बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे होते लेकिन उसके बाद भी मूढ़तापूर्ण प्रवृत्ति करते। एक दिन मेरे पास 5 युवक बैठे थे, पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना तो कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे समाज के प्रतिभाशाली लोग ही सीए बन पाते।
एक के जेब में मुझे गुटखा दिख गया और खाते पाँचों थे। मैंने पूछा तुम्हारे जेब में क्या है? वो थोड़ा सकुचा है। हमने निकालो तो। अब मेरे कहने से निकालना पड़ा। मैंने गुटखा लिया। हमने कहा तुम लोग सब पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज, सीए हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है? गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। बोले तो पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा है कि अनपढ़ों के लिए? आप सब झेप गए। हमने कहा तुम लोग कहते हो पढ़े लिखे हो, मेरी नजर में तुम पढ़े लिखे हो कि अपने बाबूजी का रुपया बर्बाद किए? तुम्हारे पढ़े लिखे होने का प्रमाण तो तब है जब इसे पढ़ करके तुम इसे छोड़ते। फिर मैंने उनसे पूछा, बोलो ये जो चीजें लिखी सही लिखी कि गलत लिखी? बोले महाराज सही लिखी। तो ये क्यों लिखा गया? तुम जैसे पढ़े लिखों को बताने के लिए और अनपढ़ों के लिए वो बिच्छू का चिन्ह बना था। लेकिन तुम पढ़े लिखे होने के बाद भी मूढ़ हो। जो जान कर भी अनजान बने वो मूढ़। ये सब मूढ़ हैं और आज ये दुनिया मूढ़ लोगों से भरी है। मूढ़ों की दुनिया है। कहने को उनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं पर विवेक नहीं है। कर्तव्य विवेक जीवन में सबसे पहली जरूरत है। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये स्पष्ट होना चाहिए। आज बहुत सारी अकरणीय कार्यों को लोग करते हैं और करणीय की उपेक्षा कर देते हैं। बोलो ऐसे व्यक्ति को विवेकी बोला जा सकेगा क्या? हाँ बोलो। और कई लोग वक्त पर चीजें छोड़ देते, बाद में पछताते हैं। संत कहते सदैव अपने कर्तव्य का ध्यान रखो और कर्तव्य का विवेक रखते हुए जो भी कर्तव्य है उसे निष्ठा पूर्वक संपन्न करो। मेरा कर्तव्य क्या है? कभी सवाल आया आपके मन में? बोलो। पहला कर्तव्य, अगर मैं परिवार का प्रमुख हूं तो परिवार का ठीक तरीके से संचालन करना, परिवार के एक एक सदस्यों के हितों का ध्यान रखना, उनका अच्छे से भरण पोषण करना, सबके जीवन का विकास करना, ये पहला कर्तव्य है। ये हमारी प्रायोरिटी में हो, आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। समग्र परिवार को साथ लेकर चलने का मनोभाव। यदि ये कर्तव्य आपकी प्राथमिकता में है तो आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होगा जो परिवार की आंतरिक संगठना और एकता को खंडित करे। आपका हर निर्णय विचार प्रेरित और सूझबूझ संपन्न होना चाहिए। अगर मैं पूरे परिवार को साथ लेकर के चलना चाहता हूं तो मेरी दृष्टि समग्र परिवार पर केंद्रित होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं। यदि मैं किसी एक को प्रमुखता देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य में चूक कर रहा हूं। यदि मैं किसी एक की उपेक्षा कर रहा हूं तो मैं अपने कर्तव्य में चूक कर रहा हूं। मैं अपने परिवार को कमजोर बना रहा हूं। एक विवेकी व्यक्ति हजारों को एकजुट कर लेता है और एक अविवेकपूर्ण निर्णय हजारों को बांट देता है। विवेक व्यक्ति को
आसक्ति और आग्रह से मुक्त निर्णय के लिए प्रेरित करता है। जब मनुष्य किसी प्रकार के आग्रह या आसक्ति से युक्त होता है या आवेश से भरा होता है, उस समय उसका विवेक काम नहीं करता। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि आवेग में विवेक नष्ट हो जाता है। किसी भी तरीके का आवेग हो, वो आवेग क्रोध का भी हो सकता है, वो आवेग अभिमान का भी हो सकता है, वो आवेग आसक्ति का भी हो सकता है, वह आवेग हर्ष का भी हो सकता है। जब मन में आवेग हावी होता है, विवेक तिरोभूत हो जाता है और ऐसे विवेकहीन निर्णय से सारी व्यवस्थाएं विखंडित हो जाती है, सब तार तार होती है। तो सब जो व्यक्ति परिवार में जीते हैं, समूह में जीते हैं, संघ में जीते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सब कार्यों को विवेक के साथ काम करो। और विवेक कई बार क्या कहता है, बहुत सारी बातों को पचाना पड़ता है। समझ गए? एक पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि हमें सही और गलत का ध्यान रखना है, ठीक है, राइट और रॉन्ग। लेकिन विवेकी कहेगा हर जगह राइट और रॉन्ग ठीक नहीं है, राइट और रॉन्ग से अच्छा गुड और बैड पर ध्यान देना है। अच्छा और बुरा, तुम किसको देख रहे हो? सही गलत, माना गलत है, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक होगा तो तुम कहोगे अभी गलत है, लेकिन इस गलत पर प्रतिक्रिया प्रकट करने का परिणाम और गलत है, अच्छा नहीं है। तो गलत होने पर अगर गलत की गलत प्रतिक्रिया करना हमारे लिए नुकसानदायक है, बुरा है, तो हमें उससे बचना है। सही का परिणाम भी यदि बुरा निकलता है तो उसे गौण कर दो, और गलत को पचाने में परिणाम अच्छा निकलता है तो उसे स्वीकार लो। अच्छे बुरे का ख्याल विवेक सिखाता है। आप लोग अपने घर परिवार में रोज ये अनुभव करते हैं, कई चीजें गलत होती है, आप इग्नोर करते हैं, उसे पचाते हैं, अरे हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा आपका आवेग कहेगा, विवेक नहीं। कौन कहेगा? और आवेग तो बहाएगा, विवेक में ठहराव है। कब क्या कहां कैसा किस परिस्थिति और प्रसंग में कहने योग्य है, हमें वही कहना और वही करना, यह कर्तव्य विवेक है। हमने गुरुदेव को देखा, उन जैसा दूरदर्शी और विवेक संपन्न साधक इस धरती पर अब आने वाले शताब्दियों में नहीं होगा। उनके जीवन के कई निर्णय ऐसे हुए जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हम लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि हम लोगों को भरोसा था कि आज हमें अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उनके नजर में जो अच्छा वही अच्छा है। दो प्रसंग सुनाता हूं। हमारे संघ में एक महाराज थे, गुरुदेव का निर्णय कैसा होता वो मैं बता रहा हूं, उनका शासन का तरीका क्या था। वे महाराज किसी दूसरे संघ में गए, दूसरे संघ में जाने के बाद वहां उनने एक पद ले लिया, उनके साथ एक अलग जी थे। उनके इस निर्णय से
वो अपने आप में बैक हो गए। आचार्य महाराज की आज्ञा से गए थे, वापस आ गए। आचार्य महाराज से संपर्क हुआ, उनने कारण बताया, इस वजह से आ गए। आचार्य महाराज ने उन अहलक जी को 2 महीना एक अलग गांव में रखा, अकेले। अब बताओ, उनने तो अच्छा खासा काम किया था। आचार्य महाराज जी की आज्ञा के विरुद्ध जो काम हुआ था उसका निषेध करके वे अलग हुए। अब उनको दंड रखना पड़ा, 2 महीना अलग रखा। हम लोगों को बड़ा अटपटा लगा। हमारे ही पास से उनको भेजा था, वापस उनको हमारे पास आने की इच्छा थी। 2 महीना आचार्य महाराज ने अलग रखा, लगा कि क्या निर्णय है, लेकिन गुरु जी है, उनके आगे तो किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं, और सिरोधार भी रहती थी, स्वीकार भी रहती थी। 2 महीने बाद फिर उनको हम लोग मिले, भेजा। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने जो बात कही, ये विवेक का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुरुदेव ने कहा, अगर मैं पहले से भेज देता तो यही संदेश जाता, यह सब प्री प्लान्ड था। क्या था? प्री प्लान्ड था। सामने वाले को कहने का मौका मिल जाता। ये विवेक है। चीजें ऐसी ही बनती है और बदलती है। कई बार कई ऐसे प्रसंग जो जीवन में घटे, लेकिन जो सूझबूझ संपन्न होता है वो बहुत दूरदर्शिता से निर्णय लेता है, दूरदर्शिता से निर्णय लेता है। ऐसे कई प्रसंग हैं जिनको अब मैं सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जिसमें हमने देखा कि उन्होंने अच्छे को प्रमुखता दिया, सही को गौण दिया। अच्छा और बुरा को प्रमुखता दिया, सही और गलत को गौण किया। आप सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन व्यवहार में सही गलत और अच्छे बुरे के बीच में जब कभी चुनाव का मौका आए, अच्छे और बुरे को पकड़ना, सही गलत को गौण कर देना। कर्तव्य विवेक तभी होगा तब जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग अपनी इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, नतीजा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। चलू आगे, समझ में आ रही बात? तो एक कर्तव्य विवेक एक बहुत बड़ा गुण है। ओम बैठो, आप चलने दो, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। पता तो लगना चाहिए कि आपकी इस 24 की बाजू में महाराज का प्रवचन हो रहा है। थोड़ा लोगों को मंदिर के दर्शन करा देना भाई, 24 के पूरे। हाँ, तो ये कर्तव्य विवेक तो होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि छोटी सी समाज में इतना भव्य जिनालय। बहुत सारे लोग पहले ऐसे विवेकपूर्ण कार्य किए जो आज हम सबके लिए बड़े बड़े उदाहरण बन गए। हमें भी कोई भी कार्य करते समय उसके दीर्घकालिक हितों की रक्षा का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है आहार विवेक। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका विवेक होना चाहिए कि नहीं? हाँ, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोग भोजन क्यों करते हो? बोलो। हाँ,
जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? हाँ, सही उत्तर क्या है? आप बोल रहे हो हम लोग खाने के लिए जीते हैं, आप जीने के लिए खाते हो। नहीं, इसे थोड़ा संशोधित कर लेते हैं। हम सबको जीने के लिए खाना चाहिए। झगड़ा खत्म हो जाएगा ना, हमारे और आप में भेद ही खत्म हो जाएगा। अब आप अलग हम अलग, हमको आप लोग सुपरमैन मत बनाओ। हम लोगों से यही एक बड़ी चूक होती है कि हम अपने आदर्शों को अपने से ऊपर उठा के रख देते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इस लायक केवल वो ही हैं, हम तो यहीं लायक हैं, हमको फर्श पे बैठना है और हम फर्श ही के लायक हैं, जैसे वैसे ही रहना, हमें सुधरना नहीं है। कैसे बदलेगा? हमें जीने के लिए खाना चाहिए, तो वही भोजन लीजिए जिससे शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव न पड़े। कैसा भोजन लीजिए? दुष्प्रभाव न पड़े। आप कुछ भी खाओगे तो क्या परिणाम निकलेगा? हाँ हाँ, फिर दवा भी खानी पड़ेगी। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो कलेवा का डब्बा लेके जाते थे, अब आप दवाई का डब्बा लेके जाते हो। यही अंतर है डेवलपमेंट का, है ना? हाँ, 35-40 की उम्र पार करते ही बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। भोजन के विवेक के अभाव में यही होता, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना और कैसे खाना, इसका विचार होना चाहिए। कब खाओ? जब मिल जाए तब खाओ, जितना मिल जाए उतना खाओ, जैसा मिल जाए वैसा खाओ, और जहां मिले वहां खाओ, जो मिले वो खाओ। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पेट्रोल की इंजन को केरोसिन से चलाओगे तो क्या होगा? हाँ, बैठेगा ना। आप लोग ऐसी गलती तो नहीं करते ना? अरे महाराज जी, आप क्या समझे, हम लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो हो ही, उसमें थोड़ी संशय, इसीलिए तो बोल रहा हूं। वहां आप इस बात का विवेक रखते हो कि ये इंजन अगर पेट्रोल का है तो इसे पेट्रोल से ही चलाना है, हमें केरोसिन का प्रयोग नहीं करना। तो ये इंजन जो प्रकृति ने हमारे भीतर सेट की है ना, शुद्ध सात्विक आहार के लिए सेट की है, इसमें अटर गटर मत भरो। जब भूख लगे तब खाओ। शरीर को आराम दो। एक रिसर्च हुआ, ऑटोफेजी का विज्ञान विकसित हुआ, जापान के एक विद्वान ने इसको किया, जिसे उसको नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता? अपने आप हमारे शरीर में जो विषाणु है उसको खत्म कर देना। जब आप उपवास करते हैं तो क्या होता है? शरीर के जितने विषाणु हैं शरीर उसको पचाना शुरू कर देता है, तो तरोताज हो जाते हैं। भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। इंटरमीडिएट मील का जो एक सिद्धांत है, वो 2 भोजन के मध्य 8 घंटे का गैप होना चाहिए, कम से कम। कितना गैप? आप लोग तो दिन भर बकरी की तरह है। अब बकरी बेचारी रात में नहीं खाती, आपका तो रात में भी चालू रहता है। विवेक कहां? अंतर मन में वो विवेक की ज्योति जगे। क्या खाना, कब खाना, भूख लगने पर खाना। अरे माल सामने वाले का हो सकता है, पेट तो आपका है, बोलो, है ना? अपने पेट का तो ख्याल रखो। आज जितने भी प्रकार की खाद्य पदार्थ खाने में आने लगे हैं, अब आप देखो, आम जन तो कुछ भी खा रहे हैं
और जो उनका विज्ञापन कर रहे हैं उनसे पूछो वो खा रहे क्या? वो सब डाइटिंग पे रहते हैं। बोलो, आज ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार है, और मोटापा बीमारी की जड़ है। हमारे शरीर में फैट के माध्यम से चर्बी के अंदर जहर भरा रहता है, हमें उसे डिटॉक्स करने की जरूरत है। खाने का विवेक, भक्षाभक्ष का विवेक जीवन के आरंभ से ही होना चाहिए। बच्चों में भी ऐसा संस्कार होना चाहिए। कई बार आजकल बच्चों से कहा जाता है भैया ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें ये अशुद्धि, उसमें अशुद्धि, तो उसका उत्तर होता फिर क्या खाएं? ये गलत प्रेरणा है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं, हमें क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए ये बोध जगाओ। अंदर संवेदना जागृत कीजिए। अगर अंतर्मन में संवेदना होगी तो आपके मन में फिर वो चीजें खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और अपने शरीर के प्रति जागरूकता, अपने सेहत के प्रति जागरूकता होगी तो आप कुछ भी उल्टी सीधी चीजें खाना ही पसंद नहीं करोगे। एक छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का, 3 साल का होगा, जबलपुर की बात। उसके जेब में मैंने टॉफी देखी, वो 5 स्टार टॉफी थी, ब्रांड था। मैंने ऐसे ही देखा, बोले बेटा क्या है? बोले मेरी टॉफी है। मैंने कहा देख बेटा ये टॉफी है, हमने तो सुना इसमें एग होता है। वो बोला, तुरंत मेरे कमरे से दौड़ के निकल गया। मुझे लगा इस बच्चे को बुरा लग गया। लौट के आए, 2-3 मिनट में लौट के आया। बोले कहाँ गए थे? बोले टॉफी फेंकने। टॉफी फेंकने? बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। बोले क्यों फेंक दिया? बोले महाराज जी जिसमें एग है उसको क्या खाना? जिसमें एग है उसे क्या खाना? 2.5-3 साल का बच्चा, उसने कोई तर्क नहीं किया। गुरु महाराज ने बोला है जरूर सही होगा। एक दूसरा व्यक्ति मेरे पास बैठा था, बोले किसी और को दे देता। बोले जो हम नहीं खा सकते उसको दूसरे को क्यों खिलाए? ऐसा विवेक अंतर मन में जगना चाहिए ना। कुछ कार्यों में तो आप ध्यान रखते हैं, पर बहुत सारे क्षेत्र में आप लोगों का ध्यान नहीं रहता। अपने समाज में आम श्रावक को कोई किसी भी प्रकार का अभक्ष खिलाया जाए तो नहीं खाएगा, मांस भक्षण करने को नहीं तैयार है, शराब पीने को तैयार नहीं है, उसका तो विवेक है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो चीजें उनमें सम्मिलित है उसका विवेक कब जगेगा? कब खाना? जब भूख लगे तब खाना। क्या खाना? जो अच्छे से पच जाए वो खाना, जो पौष्टिक हो और सात्विक हो वो खाना। कितना खाना? भूख से कम खाना। जितनी भूख उतनी कभी मत खाना। और कैसे खाओ? प्रसन्न मन से खाओ। तुम लोग टीवी देखते देखते भोजन करते हो, क्या क्या सटक जाता है पता ही नहीं चलता। चलता है क्या? देखो मैं अपने जीवन का 3 अनुभव बताता हूं। हम लोगों को आप लोग आहार कितने शोधन पूर्वक देते हो, लेकिन मेरे साथ 3 घटनाएं घटी। एक बार पराठा ले रहा था, उसमें चलनी का तार बिला निकला, इतना बड़ा। आटा चालने की चलनी होती है, उसका तार था। अगर मैं शोधन करके नहीं लेता तो पेट में क्या जाता है। एक बार स्टेपलर होता है, स्टेपलर का पिन निकला। उन दिनों गुड़ लेता था मैं, विदिशा की बात है, 2000 की। उसमें गुड़ में स्टेपलर का पिन था। क्या वो पॉलीथीन से लाए होंगे, स्टेपलर लगा होगा, डाल दिया। गुड़ का रंग भी वैसे ही, वो पिन भी तांबा का था, वो भी वैसे ही। और एक बार चटनी में मिक्सी की नट निकली। अब बोलो, अब हम जैसे साधुओं के साथ ये हाल है, जिनको आप शोधन पूर्वक देते हो और वो तो हमने शोध लिया।
आपका हाल क्या होगा? बिना देखे खाओगे तो क्या, और फिर टीवी देखते हुए तुम खाओगे, तुम्हारी संवेदना कहाँ रहेगी? आप देख रहे हैं बम ब्लास्ट हुआ है, चीथड़े उड़ रहे हैं, खून की फब्बारे फूट रहे हैं, और आप चुस्कियां लेते हुए चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब आपकी संवेदना बचेगी क्या? ये चीजें आपको क्रूर बना देगी। इनसे बचना है। ये भोजन का विवेक। ज्यादा मुझे नहीं बोलना, संकेतों में कह देना, क्योंकि मैं मान रहा हूं आप सब पढ़े लिखे हो, है ना। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा। आज के लोग पढ़े लिखे कम, ज्यादा समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। माने पढ़े लिखे ज्यादा है, समझदार कम है। उसका उदाहरण क्या है? एक लड़की बाजार में गई और टमाटर वालों से 250 ग्राम टमाटर लिया, थैले में डलवाया, और 250 ग्राम टमाटर तुलवाने के बाद 2 किलो कद्दू लिया, इसी थैले में डाल दो। सब्जी वालों ने, सब्जी वाला सकुचाया, बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूं, आप डालो। फिर वो सकुचाया, उसने बोला मैं पढ़ी लिखी हूं, आप तो डालो। अब उसको क्या करना है, डाला, और जैसी टमाटर पर कद्दू पड़ा, उसका कचूमर निकल गया, पूरा टमाटर फिचुर गया। उसने पूछा, बहन जी आप एमबीए हो क्या? सब्जी वाले अनपढ़ ने पूछा, आप एमबीए पास हो क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आप एमबीए पास हो क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बोले 8 रोज पहले एक ऐसी बहन जी आई थी, वो भी कह रही थी मैं एमबीए हूं, वो भी टमाटर पर कद्दू डलवाई थी। तो ये है आज का हाल। विवेक के अभाव में चीजें ऐसी बिगड़ती है। इसलिए हर काम को विवेक पूर्वक करना। व्यवहार विवेक, अपने व्यवहार में संयम रखो, उतावली में कोई काम मत करो, और आसक्ति में कोई निर्णय मत लो। ये व्यवहार का विवेक है। उतावली, आप लोग कहते हैं ना, हड़बड़ में गड़बड़। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े उतावले होते हैं, घटनाक्रम को जाने बिना समझे बिना प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, निर्णय ले लेते हैं, फिर जीवन भर पछताते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, सहसा न विदधीत कार्यम। हड़बड़ में कोई काम मत करो। वो कहानी आप सबको पता है, सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि घर में नेवला पलता था, बच्चे को सांप काटने वाला था, नेवले ने सांप को मार दिया, अपनी मालकिन से पुरस्कार पाने की उम्मीद से दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसके रक्त रंजित चेहरे को देखकर मालकिन समझ गई कि इसने हमारे बच्चे से छेड़खानी की। विवेक विचार के अभाव में पानी भरा गुंड उसके ऊपर पटक दी। वो बेचारा नेवला मर गया। अंदर गई तो देखकर दंग रह गई। बच्चा आराम से खेल रहा है और उसके निकट एक भयानक बिस्तर छत बिक्षत पड़ा है। ये कहानी तो आप सबने सुनी। ये किसका उदाहरण है? विवेक के अभाव में लोग अपने हितैषी के साथ भी अन्याय कर देते हैं। लोग अपनों को भी पराया बना देते हैं। व्यवहार में थोड़ा
उसको देखना चाहिए ना। एक पौराणिक घटना है। पति विदेश यात्रा पे गया व्यापार करने के लिए। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। और वह 12 वर्ष के बाद लौटा। लौटने के क्रम में अपार धन कमाया, लौटा और वह सरप्राइज देने के मूड से लौटा, कोई सूचना नहीं दिया। घर आकर देखता क्या है, उसकी धर्मपत्नी किसी युवक के साथ एक पलंग पर लेटी है। युवक के साथ पत्नी को लेटा देखकर वो एकदम तमतमा गया। मैं इनके लिए जान लगा रहा हूं, रात दिन एक करके पैसा कमा रहा हूं और ये यहां रासलीला रचा रही है। गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली और दोनों का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से तलवार का प्रहार करने ही वाला था कि वहीं उसके हाथ से ही एक बोर्ड लिखा था, सहसा न विदधीत कार्यम। उसे पढ़ा, उसके अंदर का विवेक जागा, आवेग शांत हुआ। उसने तलवार म्यान में रखा, आहट हुई, पत्नी की आंखें खुली, हड़बड़ाकर उठी, अपने बाजू में लेटे युवक को उठाया और कहा, बेटे देख, तेरे पिताजी आए हैं, प्रणाम कर। सामने वाला सुनकर हक्का बक्का। दोनों ने अपने पत्नी ने पति के और पुत्र ने पिता के पैर छुए। तब उसे ठिकाना लगा, तब उसे समझ में आया, अरे ये तो मेरा बेटा था, मैं क्या सोच बैठा, ये कौन है ये बेटा, इतना बड़ा कैसे हो गया। आप गए थे तब ये 3 साल का था, आज ये 15 साल का हुआ है, लेकिन लगता 20 साल जैसा है। देखिए बहुत ठूल आना समाया। और तब उसे पश्चाताप हुआ और लगा कि मैं थोड़ा सा चूक जाता तो अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा कर देता, अपने ही खून का खून करके अपने जीवन को कलंकित कर लेता। कई बार चीजें वो नहीं होती जो हमें दिखती है, चीजें कुछ और होती है, और हमें जो दिखती है हम वैसा ही, जैसी चीजें हमें दिखती है हम वैसी धारणा बना लेते हैं। उस धारणा के कारण हमारे जो पूर्वाग्रह बनते हैं, वो पूर्वाग्रह हमें अपने ही हितैषियों से दूर कर देता है। व्यवहार में विवेक बहुत व्यापक है, समझ रहे हैं, संकेतों में ही बात कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। इस पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अंतिम, आत्म विवेक। आत्म विवेक यानी आत्मबोध से संपन्न रहो। आध्यात्मिक अर्थ में ये अर्थ है, अपनी आत्मा को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये विवेक अंदर होना चाहिए। विवेक का अर्थ है विभजनम विवेक, हित अहित का बोध होना विवेक है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होना विवेक है, सार असार की पहचान होना विवेक है, और हे उपादेय का भान होना विवेक है। अपने आत्म स्वरूप को कभी मत भूलो। आत्म विवेक से संपन्न होगे, कभी भी गच्छा नहीं खाओगे, और आत्म विवेक से शून्य रहोगे तो संसार में ही भटकते रहोगे। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब मैं क्षुल्लक था तो मैंने प्रवचन किया बंडा में। उस प्रवचन में शुरुआत थी मेरी, तो मैं मोक्ष मार्ग के बारे में बात कर रहा था। समीचीन श्रद्धान, विवेक और आचरण से जीवन आगे बढ़ता है। और विवेक का प्रयोग किया तो गुरु जी ने मेरे प्रवचन के बाद अपना पूरा प्रवचन विवेक पे ही दिया।
और उस विवेक के क्रम में उनने एक उदाहरण सुनाया था। पंचतंत्र की कहानी आप सब हम सब ने पढ़ा है, लेकिन गुरुजी ने जिस संदर्भ में उदाहरण सुनाया आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। याद आया, एक जंगल में एक शेर था। शेर का बड़ा आतंक था। उस आतंक से सारे जानवर भयभीत रहते थे। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए। सबने तय किया शेर एक है, हम इतने हैं, उसको तो रोज किसी न किसी को मार के खाना है। तो एक के चक्कर में सबको रात भर जगना पड़ता, परेशान होना पड़ता, डरना होता है। तो मेरा एक प्रस्ताव है कि हम सब शेर को अपना राजा माने और एक एक जानवर रोज उसके पास चले जाए, उसको शिकार करने की जरूरत ना रहे, हम लोग निश्चिंता से सोए। प्रस्ताव पारित हो गया। सब जानवर एक साथ शेर के पास पहुंचे। शेर अपनी गुफा के बाहर टहल रहा था। शेर ने देखा ये सारे जानवर एक साथ क्यों आ गए, जो मेरी गंध से दूर भागते वो साथ में आ रहे हैं। तो उन सब का नेतृत्व करने वाला एक सियार था। उसने कहा हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, आप हमारे राजा हो, हमारे रक्षक हो, अन्नदाता हो। आप अपने भोजन के लिए इधर उधर फिरो, ये हमें शोभा नहीं देता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब से रोज एक जानवर आपके पास आपके घर आ जाएगा, आप उससे अपनी उदर पूर्ति करके हम सबकी रक्षा करना। शेर को भी लगा चलो अब घर बैठे शिकार आ रहा, मेहनत मशक्कत से बचेंगे, नहीं तो कई बार तो शिकार के अभाव में भूखे भी सोना पड़ता। प्रस्ताव स्वीकार हो गया। सारे जानवर आनंद से रहने लगे। जिसका नंबर आता वो परेशान होता। एक दिन नंबर आया खरगोश का। खरगोश छोटा सा प्राणी, और खरगोश के लिए जब देखा गया तो खरगोश बड़ा निश्चिंत दिख रहा था। दूसरे जानवरों ने कहा तुम बड़े निश्चिंत दिख रहे हो। बोले कोई चिंता मत करो, अब आप लोग किसी को जाना नहीं पड़ेगा। बोले तू क्या शेर से लड़ेगा? बोले देखो तेरे पास शक्ति कितनी, कतरा भर तक खून नहीं है। बोले शक्ति से नहीं पर युक्ति मेरे पास है। ठीक है। शेर इंतजार कर रहा था। खरगोश 3 घंटे बाद पहुंचा। शेर को भूख लग रही थी, एक तो जोर की भूख, और आया खरगोश जो नाश्ते के लायक भी नहीं था। तमा गया, इतनी देर से आए हो तुम, जानते इसका परिणाम क्या? बोले महाराज आप जल्दी से अपनी उदर पूर्ति कर लो, ये तो मैं छोटा था सो आ गया, पर कल से कोई बड़ा जानवर आपके पास नहीं आ पाएगा। बोले क्या हो गया? बोले मैं चला तो शाम बिल्कुल समय पर था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। वो कहा जंगल का राजा मैं हूं, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, हमारे राजा तो वहां रहते हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। महाराज उसने मुझे घेर लिया। ये तो मैं छोटा था, झाड़ियों में दुबक गया, उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। वो वहां मुझे घेरता रहा। फिर काफी विलंब हुआ। जब वो मुझे देख करके हार गया, अपनी गुफा में चला गया, तो मैं दुबक करके यहाँ आया हूँ। माफ करिए, 3 घंटे विलंब का कारण यही है, आप तो जल्दी से अपनी क्षुधा पूर्ति कर लीजिए। शेर ने कहा कौन शेर आ गया मेरे जंगल में, कौन राजा आ गया, कहाँ रहता? बोले चलो आपको बता देते हैं। अब क्या है, शेर गया, आगे आगे खरगोश। एक कुआं था, कहानी सबको पता है, लेकिन गुरुजी ने जिस संदर्भ में बताया वो बता रहा हूं। बोले कहां? बोले इसी गुफा में था। शेर ने झांक कर देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखा। अरे अंदर यहां छिपा। जोर से दहाड़ लगाई, अंदर के शेर ने भी दहाड़ लगाई। अब क्या था, शेर ने छलांग लगाई और कुआं में गिर गया। खरगोश लौटकर अपने साथियों के पास आया। बोले क्यों तुम गए नहीं? बोले गए। फिर तुम बच के कैसे आ गए? बोले चिंता मत करना, हमने समस्या का समाधान कर दिया। पूरी कहानी आप सबको रोचक लगी है। बस यही आत्म विवेक का उदाहरण है। खरगोश के पास विवेक था और शेर आत्म विवेक खो दिया था, उसने प्रतिबिंब को ही अपना मान लिया। इसलिए कबीरदास ने लिखा अपन पो आप हु बिसरो, मरकट ज्यों केहरी बपू, निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो, अपन पो आप हु बिसरो। अपने स्वरूप को जो भूल जाता है, जो आत्म विवेक से शून्य होता है,
वो इस भवकूप में गिर जाता है, उसका पतन होता है। वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाना चाहते हैं तो इस विवेक से संपन्न हो। बिना विवेक के हमारा जीवन कभी भी सफलीभूत नहीं होगा। कबीरदास की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है कि समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। और तिनको समझा जानियो, जिनके घट में विवेक। तो अंदर वो विवेक हो, निर्छीर विवेकिनी दृष्टि हो, आत्मा की शुद्ध हो, अंदर अध्यात्म विकसित हो जाए, जिसे आत्म विवेक हो जाए, निज आत्मा की पहचान हो जाए, वो भवसागर में उलझ नहीं सकता। उसका जीवन बड़ा सहज, शांत, संयत और संतुलित होता है। वो आनंद में जीता है। एक अलग प्रकार की रसानुभूति उसके जीवन में घटित होती है। ऐसा सत्प्रयास सबको करना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। ओ मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है।
मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा, आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिट
मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो। हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल जन हो। का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।